समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। नमस्कार साथियों, मैं अभय सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछली बार हमने एवरेज पढ़ा था, वो हमने एक शॉर्ट वीडियो पढ़ी थी कि एवरेज क्या होता है, उसका हमने एक छोटी सी झलक देखी थी कि एवरेज क्या है। तो उसी की प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। तो आज हम एवरेज यानी कि औसत, उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि एवरेज होता क्या है। आज सिर्फ और सिर्फ हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत। 1 से 100 से पहले हम 1 से 10 तक निकालते हैं, जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा कि हमने जो पिछली वीडियो में निकाले थे वो कैसे निकाले थे। तो क्या है पहला क्वेश्चन, 1 से 10 तक संख्याओं का औसत। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या बताया था, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या। ये जो है ये हमारा फॉर्मूला है जिसपे हमें वर्क करना है। तो अब इसे कैसे करें, 1 से 100 तक संख्याओं का औसत निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो पहले हम फॉर्मूला पे निकालेंगे, फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे, फिर ट्रिक पे निकालते जाएंगे। 1 से 10 तक निकालनी है तो 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही करते करते 10 तक। अब जब हम फॉर्मूला है इस पे रखेंगे तो हम क्या करेंगे, ये हमें दिया है तो क्या करेंगे, इसी को हम कर लेंगे 1 से 10 तक। हम पहले इसे जोड़ेंगे और कितनी संख्याएं हैं, यहां से यहां तक 10 संख्याएं हैं। 10 संख्याएं हैं तो 1 से लेके 10 तक पहले हमें संख्या जोड़नी होगी कि 1 से लेके 10 तक संख्याएं होती कितनी है। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 और 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21। जब ऐसे हम करते जाएंगे तो 1 से लेकर 10 तक संख्याएं निकलेंगी तो हमारी कितनी निकलेंगी, वो हमारी 55 संख्याएं निकलेंगी। अब भाग किससे देना है कि 10 संख्याएं थी तो हम 10 से भाग देंगे। तो जो हमारा इसका आंसर आएगा वो आएगा 5.5। ये हमारा आंसर आएगा। लेकिन अगर हम एग्जाम में ये करने बैठेंगे तो हमें कम से कम 1 से 2 मिनट लग जाएंगे इसे जोड़ने में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले ये नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको बताते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। अब यहीं पे हम इसकी शॉर्ट ट्रिक पहले यहां देख लीजिए, इसका जो आंसर आया है 5.5 यानी कि 5.5 आया है। तो हम शॉर्ट ट्रिक इसकी लगाएंगे। अब शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताई थी, ये जो संख्याएं दी है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10 तक, अगर इनके बीच का अंतर सेम आ रहा है यानी 1 और 2 के बीच का अंतर 1 है, 2 और 3 के बीच का अंतर 1 है, यानी ऐसे ही करके जो हम सीरीज हमारी पूरी चल रही है तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट नंबर होता है और लास्ट नंबर यानी कि f प्लस एल और डिवाइड बाय 2, तब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं। तो फर्स्ट क्या है 1, तो यहां लिख लेते हैं 1, और लास्ट क्या है 10, तो 10 डिवाइड बाय 2। अब 10 और 1 यानी 10 और 1 कितना हो गया 11, तो 11/2। जब 11/2 है तो जब हम 2 से भाग देंगे तब कितना आएगा, 2 पंचे 10,
एक बचा लगाए दशमलव हो गया 10 और 2 पंचे 10, तो क्या हमारा कितना आ जाएगा आंसर? 5.5 हमारा ये आंसर आ जाएगा। या तो आप इस फॉर्मूले पे रख सकते हैं या ये शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। फॉर्मूले पे जब आप वर्क करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि बाई चांस आपको सीरीज ये वाली नहीं मिल रही तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक हमने 1 से लेके 10 तक संख्याएं ली हैं, अब 1 से लेके 100 तक हम संख्याएं ले लेते हैं। तो ऐसे अब फटाफट प्रैक्टिस कीजिए कि 1 से लेके 100 तक, यानी कि 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा और ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा? फिर 100 तक जाएगा। तो मैंने क्या बताया? फर्स्ट यानी कि 1 और ये लास्ट, ये ले लीजिए f प्लस एल डिवाइड बाई 2। तो क्या होगा? फर्स्ट है 1 और लास्ट है 100, इन्हें जोड़ दीजिए 1 प्लस 100 और डिवाइड बाय 2। तो 100 और प्लस 1 कितना होगा? 101 और डिवाइड बाय 2। अब क्या होगा? जब हम 101 को 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? तो हमारा आएगा 2 पंचे 10, 50 और दशमलव एक बचा है तो लगाए दशमलव, हमारा कितना आ जाएगा? 50.5। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 50.5 आ जाएगा आंसर। इसे नोट कीजिए। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन है कौन सा? तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है 21 से लेकर 81 तक संख्याओं का औसत निकालना है हमें। अब 21 से लेकर 81 तक निकालना है तो क्या होगा? जो संख्याएं दी होंगी 21, 22, 23 ऐसे करते हुए हमें कहां तक दी होंगी? 81 तक दी होंगी। जब हमें 81 तक दी है तो फर्स्ट नंबर उठाइए और लास्ट नंबर, तो क्या होगा? 21 प्लस 81 और भाग 2। 21 और 81 कितने होते हैं? 1 1 2 और 8 2 10 भाग 2। तो इसका कितना आ जाएगा? 50.1। तो इसका कितना आ जाएगा? 50.1। 50 दूना 100 और 2 एकन 2, तो 50.1 जो आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। 21 से लेकर 81 तक की संख्याओं का जो औसत आएगा वो 50.1 आएगा। क्या कहीं गड़बड़ है? अच्छा हाँ, ये यहाँ पे सॉरी 50 नहीं, तो सही कह रहा है कि यहाँ पे जब 102 से हमें 2 से भाग देना है तो इसका 100 का आधा कितना होता है? 50। और 2 एकन 2 है तो 51 हो जाएगा, 51। अगर आपको जैसे लग रहा है कि आपका आंसर गड़बड़ है तो आप जो आंसर है उसका मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ 51 आया है तो 51 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो करेंगे हम, इसका आंसर चेक करेंगे। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो 102 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 51 यानी कि 51 जो होगा इसका आंसर होगा।
चौथा क्वेश्चन क्या है, 10 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अब क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। 10 से 100 तक, 10 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत। हाँ, अब 10, तो हमें पहले क्या लेना है, 10 प्लस 100 भाग 2, 2 से करना है। 100 और 10 कितना होगा, ये हो जाएगा 110, और 110 से 2 को भाग दो, 110 में 2 से भाग देंगे तो 2 एकन 2, 2 पंचे 10, कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, फिर इधर हो जाएगा तो 2 पंचे 10, तो इसका कितना आ जाएगा, जो 55 है, 55 इसका आंसर आ जाएगा। 10 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, वो 55 होगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 101 से 200 तक सभी संख्याओं का औसत। तो 101 से 200, 200 तक सभी संख्याओं का औसत। 101 है ये, तो पहला क्या है, 101 प्लस 200, 101 से चालू हुआ है और 200 तक संख्याएं ऐसे गई हैं, और हमें किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है, क्योंकि ये दो संख्याएं होती है। अब कुछ बच्चे ये पूछेंगे कि 2 ही से क्यों भाग दिया जाता है, तो हम उसे बता देंगे, संख्याओं का योग बटे संख्या होती है। अब हमने प्रथम पद और अंतिम पद ले लिया है, और प्रथम पद और अंतिम पद ये है कितनी संख्या है, 2 संख्या है, इसलिए हम यहाँ 2 से भाग देते हैं। ठीक है, अब 200 और 101, 200 और 100, 300 और 301 हो गए, 301, 2 से भाग दो, 2 एकन 2, बचा 1 किया, 2 पंचे 10, लगाया दशमलव, 1 हुआ तो यहाँ हो जाएगा 0, लगाया दशमलव, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा इसका, 150.5, ये आंसर आ जाएगा। ये लिखिए, फिर छठा क्वेश्चन करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, छठा क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 का औसत क्या होगा। छठा क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले अब ये हमें एक सीरीज दी गई है, सीरीज दी गई है, अब हमें इसमें ये चेक करना होगा इनके बीच का अंतर है वो सेम है या नहीं है। 2 और 4 के बीच का अंतर 2, 4 और 6 के बीच का अंतर 2, 6 और 8 के बीच का अंतर 2, यानी कि इन सभी के बीच का अंतर क्या है, वो 2 2 चल रहा है। तो ये क्या है, इसमें हमारा औसत निकल आएगा। तो प्रथम पद क्या है 2, प्लस अंतिम पद क्या है 14, ये हो गया हमारा 14, अब 2 से भाग देंगे, 14 और 2 16 बटे 2, 2 एकम 2, 2 अठे 16, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, ये 8 हमारा होगा, इसका आंसर आ जाएगा। सातवां क्वेश्चन लिखिए। सातवां क्वेश्चन है 6, 6, 8, 10, 12 से लेकर 224, कौन सा क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है 2, सॉरी 6, 8, 10, 6, 8, 10, 12 से लेकर
224 तक के बीच के है सभी संख्याओं का औसत निकालना है। अब हमें फिर चेक करना है इनके बीच का अंतर। 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, ऐसे ही करके सीरीज चल रही है। और लास्ट में देखिए ये जो 6 है, ये 6 भी सम संख्या है और 224 है, ये भी सम संख्या है। यानी कि हमें पता चल रहा है ये सीरीज है वो सही चल रही है, बीच में दो दो का अंतर भी है। तो हम प्रथम पद क्या ले लेंगे? प्रथम पद ये हो जाएगा 6 और अंतिम पद क्या हो जाएगा? 224। अब हम 2 से भाग दे देंगे। 224 और 6 कितना हो गया? 230 हो गया। 230 230 में 2 से भाग देंगे। 2 से भाग दीजिए तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, कितना हो गया? 10, 2 पंचे 10। तो कितना आ जाएगा? 115 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो 7वां क्वेश्चन है, देखिए 8वां क्वेश्चन फिर देखते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है? 1 5 9 13 से लेकर 113। 1 5 9 13 से लेकर 113 कौन सा क्वेश्चन है ये? 8वां क्वेश्चन है। 1 5 9 13 से लेकर 113 तक ये सीरीज ऐसी गई है, इनके बीच का औसत निकालना है। तो इनके बीच का अंतर देखिए, 1 5 9 13, 1 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 4। 9 और 5, 5 और 9 के बीच का अंतर क्या है? 4। 9 और 13 के बीच का अंतर क्या है? 4। यानी कि ये सीरीज सेम चल रही है, इनका जो बीच का डिफरेंस है वो सेम चल रहा है। तो हम क्या करेंगे? प्रथम पद प्लस अंतिम पद और 2 से भाग दे देंगे। तो प्रथम पद क्या है? 1 प्लस अंतिम पद है 113, 2 से भाग दे देंगे। तो 113 और 1 कितना हो जाएगा? 114। 114 में 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10, 1 हो गया 14, 2 सत्ते 14। तो कितना आ जाएगा? जो आएगा 57। 57 जो होगा हमारा इसका औसत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, 9वां। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? 13 20 27 34। कौन सा 9वां क्वेश्चन है? 13 20 27 34 41 48 55। 41 48 55 ये संख्याएं दी गई हैं। अब इनके बीच का औसत निकालना है। तो जैसा अभी तक हम कर चुके हैं, पहले हम सीरीज चेक करते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस सेम है या नहीं। अगर सेम होता है तो हम अपनी ट्रिक लगा देते हैं, अगर सेम नहीं होगा तो हमें फॉर्मूला रखना होगा। तो चलिए चेक करते हैं। 13 में कितना जोड़े 20 हो जाए? 13 7 20, 20 7 27, 27 और 7 34, 34 और 7 41, 41 और 7 48, 48 और 7 55। यानी कि जो सीरीज है ये हमारी सही चल रही है। इनके बीच का सभी का अंतर 7-7 आ रहा है, यानी कि ये सही है। तो हम इसमें क्या करेंगे? प्रथम पद उठाएंगे, इसमें हम अपने टिक लगाएंगे। 13 प्लस 55 और भाग कर देंगे 2 से, तो 5 और 3 8 और 5 और 1 6 और 2 से भाग दे देंगे। तो क्या आएगा? 2 एकन 2, 2 तिया 6 और 2 चक्कू 8। तो कितना आ जाएगा हमारा? जिसका 34 है वो इसका औसत आ जाएगा। और अगर यहाँ पे अगर ऐसा ना करें तो ये जो हमें हमारी सीरीज दी गई थी 13 20 27 34 41 48 55, ये हमें पता है यहाँ से चालू हुई है, यहाँ पे खत्म हो गई है। अगर हम ये ना लगाते फिर भी हमें पता चल जाता। कैसे पता चलता? तो देखिए, औसत क्या होता है? जो बीच वाला पद होता है वो औसत होता है। इसमें 3 संख्याएं इधर हमने हटा दी, 3 संख्याएं हमने इधर हटा दी, तो बीच में क्या बचा है? 34। तो 34 होगा वो इसका एवरेज। अगर आप यहां से भी निकाल सकते हैं और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यह फॉर्मूला रख के निकाल सकते हैं। तो
कौन सा क्वेश्चन था? 9वां क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दसवां क्वेश्चन। दसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन है 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो हम 1 से लेके 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? अब हमें ये फाइंड करना है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि औसत होता मतलब सम संख्याएं होती क्या हैं। इसमें 1 से 100 तक सभी सम संख्याएं, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख लेंगे 1 से 100 तक सभी सम संख्याएं। अब सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्याएं, सम संख्या, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम 2 से भाग दें और उनका जो शेषफल है हमेशा शून्य यानी कि 0 बचे। जैसे कि अब हम ले लेते हैं, छोटी संख्या ले लेते हैं हम 4। जब हम 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, तो जो इसका शेषफल है वो कुछ नहीं बचा, यानी कि ये सम संख्या हो गई। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 4 की जगह 5 ले लेते हैं, 2 से जब हम भाग देंगे तो 2 दूनी 4, एक शेषफल बच जाएगा। जब जिसमें एक शेषफल बच जाएगा वो विषम संख्या हो जाएगी, और जिसमें शेषफल कुछ नहीं बचेगा यानी कि 0 शेषफल बचेगा वो सम संख्या। इससे आपको पता चल जाएगा कि सम संख्या और विषम संख्या होती क्या है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका लेवल हाई होता जाएगा। तो चलिए, अब आपको पता हो गई कि सम संख्याएं होती क्या है। सम संख्या पता चल गई आपको कि सम संख्या होती क्या है। 1 से 100 तक। अब एक ना तो सम है, एक सम है नहीं, तो हम 1 से लेके 100 तक जब हमें जाना है तो 1 2 3 4 ऐसे करके हम 100 तक जाएंगे। अब हमें एक तो इस सम संख्या मिल नहीं रही है, हमें संख्या कहां से मिल रही है? 2 से मिल रही है सम संख्या, और जो लास्ट में है 100, 100 भी एक सम संख्या है। तो हमें 2 से लेके 100 तक निकाल देंगे। जब हम 2 से लेके 100 तक निकाल देंगे तो 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का हमें औसत मिल जाएगा। जो एक है वो क्या हो जाता है? वो विषम संख्या में काउंट हो जाता है। तो क्या करेंगे? 2 प्लस 100 भाग 2 क्या हो जाएगा? 102 भाग 2। तो इसका क्या होगा? 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 51 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। ये लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन डालते हैं। हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ग्यारहवा क्वेश्चन क्या कहता है? 11वां क्वेश्चन है 1 से 100 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि आप 1 से 100 तक के बीच की, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 1 से 100 तक के, सॉरी 1 से 100 के बीच बीच सम संख्याएं, सम संख्याओं का औसत अब हमें ज्ञात करना है। अभी हमने क्या देखा था कि उसमें ये कहा नहीं था कि इसके बीच में निकालनी है। अब हमें बता दिया है 1 से लेकर 100 तक के बीच की संख्याएं निकालनी है। 1 2 3 और ऐसे करते हुए हम कहां तक जाएंगे? 97 98 99 और 100। अब हमें क्या कहा गया है कि 1 से लेके 100 तक के बीच में निकालनी है। तो यानी कि हम ना तो 1 को ले सकते हैं ना 100 को ले सकते हैं। अब हमें यहाँ तो पता है, यहाँ हमें 2 मिल जाएगी। अब इधर
99, 99 तो सम है नहीं, लेकिन 98, 98 ये हमें क्या मिल रही है, सम संख्या मिल रही है। तो 2 से लेके कहां तक जाएंगे, 98 तक। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, 2 प्लस अंतिम क्या हो जाएगा, 98। अब इन्हें ऐड कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे। 98 और 2 कितना हो जाएंगे, 100 भाग 2, 50 दूना 200। तो जो कितना आ जाएगा, जो हमारा 50 है वो इसका औसत हो जाएगा। 1 से 100 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत होगा, कितना हो जाएगा, वो 50 आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11, 12, 12 क्वेश्चन अब देखेंगे। 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब 1 से लेके हमें 100 तक विषम संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1 से 100 तक विषम संख्याएं। 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, सम और विषम संख्याएं बताई थी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ये हो गई सम संख्याएं। और विषम संख्याएं कौन सी होंगी, 1, 3, 5, 7, 11, 13, ये हो जाएंगी विषम संख्याएं। तो हम क्या करेंगे, 1, 3, 5, 7 ऐसे करते हुए कहां तक जाएंगे, 100। 100 तो हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी, तो हम 100 से एक कम ले लेंगे, 99। तो 99 कैसी होती है, 99 विषम संख्या होती है। ठीक है, तो 1 से 99 तक हो जाएंगी सारी विषम संख्याएं। एक विषम संख्या होती है और लास्ट में 99, इनके बीच का डिफरेंस है वो भी सेम चलेगा। 1 और 3 के 5 का डिफरेंस, बीच में जो डिफरेंस है वो 2, 3 और 5 के बीच में डिफरेंस 2। ऐसे ही इस पूरी सीरीज हमें मिल गई। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रथम पद यानी कि 1 प्लस अंतिम पद 99 भाग 2। तो 99 और 1 कितना हो गया, 100 भाग 200। तो 50 दूना 100। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो 1 से 100 तक की 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत है वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आज का हम अंतिम सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 1 से 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यानी क्या करना है, इसके बीच में लेनी है, यानी कि 1 से 100 तक के बीच की विषम संख्या। विषम संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। 1 से लेके हमें कहां तक जाना है, 1 से 100 तक के बीच। पहले लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4। तो यहां से हमें कहां तक जाना है, 100 तक। ठीक है, अब क्या होगा, 1 से 100 के बीच वाली लेनी है हमें। हाँ, और इसमें जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये आएंगे तो सम संख्याएं हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, 3 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 7 ले लेंगे। यानी कि जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था सिर्फ उसी तरह करना है, लेकिन उसमें क्या करना है, 1 को नहीं लेना है। क्योंकि उसमें ये कहा नहीं गया था कि 1 से 100 तक के बीच की, उसमें 1 से 100 तक कहा गया था। अब इसमें क्या कहा गया, 1 से 100 तक के बीच, यानी जो इनके अंदर आएंगी, इनके अंदर जो विषम संख्या होंगी वो हमें उसका औसत निकालना है।
हाँ, तो एक एक और 100 का तो हम छोड़ देंगे, इनके बीच की बचेंगी 3, 5, 7 ऐसे ही लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में हमें क्या मिलेंगे 97, 99। तो लास्ट में क्या हो जाएगी 99। तो 3 और 99 यानी 3 प्लस 99, 99 और 3 कितने हो जाएंगे 102। 102 और भाग 2, 102 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 एकन 2, तो हमारा क्या आ जाएगा 51। तो 1 से 100 तक के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना आएगा, वो 51 आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अभी ये आपका लेवल इजी चल रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन और हार्ड होते जाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।